नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और करंट इश्यूज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दोस्तों निकल कर आई है और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको क्या करना है, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे ऑल दबाएंगे और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। ठीक, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है करंट इश्यूज की, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए और जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी दोस्तों इन मुद्दों को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी दोस्तों ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेलिस्ट का आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में करंट इश्यूज के नाम से मिल जाएगी। सारे के सारे इश्यूज आपको वहां पर मिल जाएंगे, चाहे वो इजराइल ईरान का वॉर हो, चाहे आपका इजराइल पर जो सैंक्शन की बात अमेरिका ने की, चाहे आपका जो मैरिज एक्ट है उससे संबंधित जो आर्टिकल आज कवर किया जा रहा है, या आपका एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से संबंधित न्यूज है। सभी महत्वपूर्ण बर्निंग टॉपिक्स पर मैंने चर्चा की है और आप सभी लोगों को उन सभी वीडियोस को देखना चाहिए। आपके सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। प्लस ये आर्टिकल जो आज का है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है शादी के 7 फेरों को लेकर। अर्थात हिंदू विवाह के अनुरूप जो शादी के 7 फेरे होते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है इसके बारे में दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, किन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, तो तब भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी दोस्तों इन न्यूज को देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 याद रखिएगा, जो आपका पॉलिटी आईआर गवर्नेंस से संबंधित है, उससे संबंधित क्वेश्चंस निश्चित रूप से आ सकते हैं और इसका उपयोग आप निबंध के पेपर में भी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और स्टेट पीसीएस में भी सेम जीएस पेपर 2 और एसए के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। प्लस आपके नॉलेज के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस 2024 की संपूर्ण तैयारी हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और आप हमारे इस विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी पीसीएस 2024 में बम्पर भर्ती है दोस्तों, 850 से अधिक पद होने की संभावना है और एसडीएम के भी अच्छे खासे पद होने की संभावना है। तो अगर आप 2024 में पीसीएस अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो दिस बैच इज फॉर यू एंड बेस्ट सुटेबल बैच फॉर यू। और इसमें हम लोग यहाँ पर प्री का कंप्लीट सिलेबस तैयार कर रहे हैं, मेंस का कंप्लीट सिलेबस तैयार कर रहे हैं और आपको इसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, आंसर राइटिंग क्लासेस, ऐसे राइटिंग क्लासेस, डिस्कशन क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप और एग्जाम तक वैलिडिटी मिलेगी दोस्तों, जो एक यूनिक बैच है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो क्या आया है, हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक उचित रीति से समारोहों के साथ ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है दोस्तों, क्योंकि जो लोग, उन लोगों को बोला है कि जो लोग विवाह को एज ए फॉर्मेलिटी लेते हैं उनके लिए जजमेंट जो है पास किया गया है कि विवाह एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई व्यावसायिक आपकी प्रक्रिया नहीं है। विवाह केवल विवाह क्या है, विवाह आपका तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक आप इसे उचित रीति रिवाज से ना करें। आज की डेट में दोस्तों क्या होता है ना, हमारी आस्था तो अपनी जगह पर है, लेकिन आधुनिक बनने की होड़ में, मॉडर्न बनने की होड़ में हम अपने रूट से, अपने कल्चर से कटते चले जा रहे हैं। और जितना हम अपने कल्चर से कट रहे हैं, जितना हम अपने रिलीजन से कट रहे हैं, उतना हम अपने आप को आधुनिक या मॉडर्न समझते हैं। जबकि समस्या यहीं पर आ रही है, जितना हम अपने कल्चर और रूट से कट रहे हैं उतना ही इमोशनली हम वीक होते जाते हैं और अपने रूट से कटने पर हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाते हैं और समाज में हम अंततः यह देखते हैं कि हम अकेले हो गए हैं और डिप्रेशन और मानसिक अवसाद जैसी बीमारियां हमें इसीलिए घेर लेती हैं, क्योंकि उसका कारण यह है क्योंकि हम अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपने समाज से कटते चले जा रहे हैं केवल मॉडर्न और स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए, मॉडर्न बनने और स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी पेड़ को जड़ से अलग कर दिया जाएगा तो पेड़ की कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती, ये निश्चित रूप से आप लोग मान के चलिए। तो ठीक वही चीज दोस्तों, वैसी ही टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की है जो आप लोग को देखना चाहिए। चलिए देखते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। हिंदू विवाह तब तक वैध नहीं है जब तक उचित रीति से इसका
पालन ना किया जाए या इसे ना किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए फैसला क्या सुनाया है, देखिए उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है, एक संस्कार समारोह है और इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक इसे उचित रूप से समारोहों के साथ नहीं किया जाता। मतलब समझिए, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपने मैरिज को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको उचित रीति से उचित संस्कार के साथ जो है शादी को करना होगा, जैसा कि हिंदू रीति रिवाज में होता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर दी है दोस्तों, जो नीड ऑफ द आवर है दोस्तों, जो 21वीं शताब्दी की मांग है दोस्तों, क्योंकि आज का युवा जो है वो आधुनिक बनने, मॉडर्न बनने की होड़ में अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, अपनी कल्चर को भूलता जा रहा है, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है, जो अंततः उसको क्या करता है, अकेलेपन और मानसिक अवसाद से घिरने में मदद करता है। दोस्तों ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यह रेखांकित करते हुए कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 19 अप्रैल के एक आदेश में युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया कि विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले ही उसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है इस पर भी ध्यान दें। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर 2 जजेस की जो बेंच है, पीठ है, उसने क्या बोला है, जो जजेस हैं इनके नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 19 अप्रैल के अपने आदेश में यह कहा कि युवाओं को यह सलाह दी है कि इस संस्था में प्रवेश करने से पहले आप डीपली इसके बारे में थिंक करें, सोचें और यह भी ध्यान दें कि भारतीय समाज में यह कितनी पवित्र है व्यवस्था है, तभी आप इसके अंतर्गत प्रवेश करें अगर आप इसके लिए राजी हो, अन्यथा ना करें। ठीक है, यह बात ध्यान देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह लैंडमार्क जजमेंट दिया है दोस्तों। यह बात मान के चलिए ऐतिहासिक है, जो क्या करेगा, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो है, जो रिचुअल्स को, अपने संस्कारों को, अपने जो पूजा पाठ की विधियां हैं उनको जो हम तवज्जो आज का युवा नहीं दे रहा है, वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है, उसको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का युवा क्यों ना हो, अपने धर्म से जुड़े रहना उसको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। धर्म क्या है दोस्तों? धर्म आपका नैतिक कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म होता है। रिलीजन नथिंग बट टू फॉलो देयर मॉरल ड्यूटीज। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जो आपको पता होना चाहिए, जो सबसे आपको जानना चाहिए, वो यही है दोस्तों। और धर्म आपको जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है दोस्तों। तो जीवन जीने का तरीका अगर आप भूल जाएंगे तो जीवन आसान तो कतई नहीं होगा। यही चीज यहां पर किसने कहा? बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने कहा। क्लियर? इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। शीर्ष अदालत ने क्या कहा कि एक हिंदू विवाह गीत और नृत्य, शराब पीने और खाने का आयोजन नहीं है। मतलब इन्होंने कहा, सिंपल सी बात है, जो आज की डेट में शादी में हम लोग क्या करते हैं, शादी का मतलब क्या समझते हैं, आज की डेट में मतलब यही हो गया कि खाने पीने के लिए जा रहे हैं या डांस गाना गाने के लिए जा रहे हैं, ये शादी हो गई आज की डेट में। शोकेस करते हैं हम अपनी शादी को। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में शादियों को शोकेस किया जाता है। आज की डेट में हम नीड पे काम नहीं करते, हम लग्जरी पर काम करते हैं। हम दिखाने के लिए काम करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आए तो वो देखे कि हाँ, इतनी भव्य समारोह इन्होंने आयोजित किया। बस वो शादी नहीं है। शादी आपके, जो शादी रात में बैठती है, जो ब्राह्मण के द्वारा शादी कराई जाती है, 7 फेरे कराए जाते हैं, धार्मिक संस्कार कराए जाते हैं, वो शादी है, ना कि जो डांस गाना और शराब पीना और खाने का आयोजन। ये शादी नहीं है। इट इज नॉट द शादी, इट इज नॉट द मैरिज। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बात सबको समझनी चाहिए। क्लियर? और या इसके अलावा अनुचित दबाव डालकर दहेज और उपहारों की मांग करना और आदान प्रदान करने का अवसर नहीं है, जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है। समझ में आ रही बात दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में यह चीज बोल दिया है कि शादी केवल डांस और सॉन्ग और शराब पीना खाना या दहेज और उपहार लेने देने का केवल प्रक्रिया नहीं है। शादी एक पवित्र धार्मिक संस्कार है जिसे सोच विचार कर किया जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों पीठ ने आगे कहा कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं है। इट इज नॉट एन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। बहुत ही सटीक टिप्पणी दोस्तों यहां पर देखिए
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है, जो आज की डेट में क्या थे 21वीं शताब्दी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। यह बात आप सबको समझना है। यह एक गंभीर मूलभूत कार्यक्रम है जिसे एक पुरुष और महिला के बीच संबंध स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक विकसित परिवार के लिए एक पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं, जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई। समझ में आ रही बात दोस्तों? यहां पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक गंभीर कार्यक्रम है, फंडामेंटल कार्यक्रम है, जो एक महिला और पुरुष के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक नए परिवार की नींव के रूप में दोस्तों स्थापित करने के लिए नए परिवार को यह कार्यक्रम मनाया जाता है। और भविष्य का जो विकसित परिवार है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसी गंभीर कार्यक्रम से हो रही है। तो इसीलिए इट मस्ट बी सीरियसली टेकन इनटू अकाउंट। यह बात ध्यान रखना है, गंभीर रूप से इसे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा हिंदू विवाह प्रजनन को आसान बनाता है और परिवार की इकाई को मजबूत करता है, जो विभिन्न समुदायों के भीतर भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। मतलब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू विवाह क्या करता है? हिंदू विवाह प्रजनन को मजबूत बनाता है और परिवार की इकाई को मजबूत करता है, जिससे परिवार भी आगे बढ़ता है। इसके अलावा विभिन्न समुदायों के बीच में भाईचारे की भावना को भी ये क्या करता है? मजबूत करता है हमारा ये हिंदू विवाह जो है। इसके बाद आखिरकार एक विवाह पवित्र है क्योंकि यह दो व्यक्तियों को आजीवन गरिमापूर्ण, समान, सहमतिपूर्ण और स्वस्थ मिलन प्रदान करता है। यहां पर इन्होंने ये भी बात कही है दोस्तों, जो ध्यान देनी चाहिए कि विवाह क्या है? एक पवित्र बंधन है जो दो लोगों के बीच, एक पति और पत्नी को, एक लड़का और एक लड़की को क्या करता है? दो व्यक्तियों को आजीवन गरिमापूर्ण, समान, सहमतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला जो है वो पुरुष के सबऑर्डिनेशन में है, अधीनस्थ है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। विवाह का मतलब दोनों समतुल्य हैं, दोनों समान हैं, दोनों की गरिमा का संरक्षण होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए और दोनों को, पति और पत्नी को, एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। ठीक, इसे एक ऐसी घटना माना जाता है जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है आखिर खासकर जब संस्कार और समारोह आयोजित किए जाते हैं। जब संस्कार और समारोह के द्वारा यह विवाह किया जाता है तो यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आप समझिए इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा जो है दूरगामी होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोले जाने पर। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि जब तक विवाह उचित समारोह या उचित रूप में नहीं किया जाता तब तक इसे अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार संपन्न नहीं कहा जा सकता। एक विवाह तब तक संपन्न नहीं माना जा सकता हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7(1) के अनुसार, जब तक यह उचित रूप से ना किया जाए। याद रखिएगा, यहां पर ये अधिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7(1) और 1955। क्लियर? समझ में आ रही बात दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखें, इसमें आगे इन्होंने ये कहा कि इस अधिनियम की उपधारा 2, इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 2 में कहा गया है कि जहां ऐसे संस्कारों और समारोह में सप्तपदी शामिल है, यानी दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 कदम उठाना, विवाह पूरा हो जाता है और 7वां कदम उठाने पर बंधन होता है। आप सप्तपदी का मतलब क्या है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 7(2) ये कहती है कि जो 7 सप्तपदी है, जो 7 फेरे हैं, कि अग्नि को साक्षी मानकर जब एक युगल जो है 7 फेरे लेता है और जब 7वां फेरा कंप्लीट हो जाता है तभी हम विवाह को संपन्न और बाध्यकारी मानते हैं। इसके पहले हम विवाह को संपन्न और बाध्यकारी नहीं मान सकते। यहां पे स्पेसिफिकली देखिए ये मेंशन्ड है। अब आप ये देखिए, ये जो अधिनियम है दोस्तों, ये धारा हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 का, ये हमारे हिंदू विवाह को एज इट इज जो है मान्यता प्रदान करता है, जैसे हमारा विवाह हो रहा है। दोस्तों समझ में आ रही बात? तो आप ये कितना प्रैक्टिकल दोस्तों, देखिए ये एक्ट है, ये आपको और हमें समझना चाहिए और विचार करना चाहिए। ठीक, क्लियर? चलिए, इसीलिए हिंदू विवाह के अनुष्ठान के लिए अपेक्षित समारोह लागू रीति रिवाजों या उपयोग के अनुसार होने चाहिए, जहां सप्तपदी को अपनाया गया है और 7वां कदम उठाने पर ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। अगर 7वां कदम नहीं उठाया या 6 फेरे हुए या कहीं 5 फेरे हो रहे हैं या कहीं नहीं भी हो रहे हैं
तो उसको कंप्लीट नहीं मान सकते आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। एकदम क्लियरली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। ठीक, अब ये मामला आया क्यों दोस्तों? ये मामला दोस्तों अब ये मामला पिक्चर में क्यों आया? पिक्चर में इसलिए आया दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आखिर इस मामले पे अपना जजमेंट क्यों देना पड़ा, इसका कारण आप लोग समझ लीजिए। इसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि अदालत में एक महिला की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, जिसमें तलाक की याचिका को बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत से झारखंड के रांची की एक अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। मतलब क्या है, देखिए दो युगल, एक युगल था, मतलब उसमें हस्बैंड और वाइफ दो कमर्शियल ट्रेन पायलट थे। इन्होंने वैदिक रीति से पहले विवाह कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोनों ने, जब इनके घर वालों ने एक नियत भविष्य में डेट तय की कि उस तिथि में हम क्या करेंगे, पूरा समारोह में हम प्रॉपर रिचुअल्स के साथ शादी को संपन्न करेंगे, तो इनको तब तक वेट करना था और ये वेट कर ही रहे थे कि तब तक आपसी इनके बीच में मतभेद हो गया। तो हस्बैंड ने क्या किया, बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में तलाक की याचिका दायर कर दी महिला के विरुद्ध। और महिला ने क्या कहा, महिला ने कहा कि झारखंड रांची की अदालत में इस मामले को ट्रांसफर करने की मांग की। इसीलिए दोस्तों ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। ठीक, सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें तलाक की याचिका को बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत से झारखंड के रांची की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। महिला ने डिमांड की कि हम बिहार में केस नहीं लड़ सकते, आप इसे झारखंड के रांची में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक, याचिका के लंबित रहने के दौरान उन्होंने और उनके पूर्व साथी दोनों प्रशिक्षित वाणिज्यिक पायलट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक संयुक्त आवेदन दायर करके विवाद को सुलझाने का फैसला किया। आप पहले क्या देखिए, पहले यहां पर क्या हुआ, जब मामला लंबित था, तो लंबित जब रहा मामला, तो उस दौरान दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया होगा, आपसी समझौता हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की कि आप अनुच्छेद 142 की शक्ति का उपयोग करके क्या करिए, विवाद को सुलझा दीजिए। दोनों ने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि आप आर्टिकल 142 की पावर का उपयोग करके इस मामले को सुलझा दीजिए। और यहां पर दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 142 की शक्ति का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस मामले की सुनवाई को किया है। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है कि इस जोड़े की सगाई 7 मार्च 2021 को होने वाली थी और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 7 जुलाई 2021 को अपनी शादी संपन्न कर ली है। क्लियर, सगाई 7 मार्च को और 7 जुलाई को उन्होंने शादी अपनी संपन्न कर ली है, इस जोड़े ने दावा किया। ठीक, उन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति से एक विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति से एक विवाह प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 के तहत विवाह का पंजीकरण भी करा लिया। मतलब उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 के तहत इस प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण भी, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया मैरिज का। अब यहां तक दोस्तों देखिए बात समझ में सबको आ गई होगी। क्लियर। उनके परिवारों ने हिंदू संस्कार और रीति रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह की तारीख 25 अक्टूबर 2022 तय की थी। अब परिवारों ने यह डिसाइड किया कि प्रॉपर तरीके से जैसे शादी होती है, हम लोग 2022 में 25 अक्टूबर को शादी करेंगे, लड़का और लड़की दोनों की। ठीक, इस बीच वे अलग अलग रहते थे, लेकिन उनके बीच मतभेद पैदा हो गए और मामले सामने आए। मतलब दोनों के बीच में मतभेद हो गया, डिफरेंसेस आ गए और अब वो शादी को नहीं कंटिन्यू करना चाहते थे। तो इसीलिए दोस्तों लड़के की तरफ से बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में तलाक की याचिका दायर की गई, जिसको ट्रांसफर करने की मांग लड़की ने झारखंड रांची में मामले को ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। समझ में आ गई बात? क्लियर। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। पहले सगाई हुई, फिर शादी हो गई, वैदिक जन कल्याण समिति से शादी भी कर लिया उन्होंने, तो विवाह प्रमाण पत्र भी मिल लिया। फिर यूपी में विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 के तहत विवाह भी दोस्तों उन्होंने संपन्न करा लिया। 25 अक्टूबर 2022 को प्रॉपर तरीके से शादी उनकी होनी थी, लेकिन उनके बीच में मतभेद हो गए। फिर लड़के ने बिहार के मुजफ्फरपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अदालत में याचिका दायर की तलाक की और लड़की ने झारखंड के रांची की अदालत में इस मामले को ट्रांसफर करने के लिए अपील दायर की। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है।
चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब पीठ ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के, जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों और सप्तपदी जैसे समारोह के अनुसार नहीं किया जाता है वहां विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि यह विवाह है ही नहीं, क्योंकि इसमें सप्तपदी हुई ही नहीं है। ठीक, लागू संस्कार और सप्तपदी जैसे समारोह नहीं हुए इसलिए यह विवाह नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में अधिनियम के तहत एक वैध विवाह के लिए अपेक्षित समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए। कोई मुद्दा या विवाद उत्पन्न होने पर उक्त समारोह के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। समझ में आ रही बात दोस्तों? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां फिर से यह कहा है कि वैध विवाद तभी होगा जब एक अपेक्षित समारोह आयोजित किया जाए और कोई मुद्दा या विवाद होता है तो उसके प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। दोस्तों यह समारोह हुआ है, इसीलिए फोटोग्राफी वगैरह आप देखिए कराई जाती है, उसका क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, वो काम आता है, इसीलिए होता है। हर चीज लॉजिकल है, कोई चीज इलॉजिकल नहीं होती दोस्तों शादी विवाह में। ठीक, जब तक दोनों पक्षों ने इस तरह का समारोह नहीं किया है तब तक अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह नहीं होगा और अपेक्षित समारोह के अभाव में किसी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना ना ही किसी वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करेगा। यह बात आपको ध्यान देनी है। समझ में आ गई बात? अगर अपेक्षित समारोह आयोजित नहीं किया गया है तो याद रखिएगा कोई भी संस्था अगर प्रमाण पत्र जारी भी कर देती है तो भी विवाह को वैध नहीं माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 के अनुसार। ठीक, क्लियर? पक्ष न ही हिंदू कानून के तहत विवाह स्थापित करते हैं और अदालत ने वैदिक जन कल्याण समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र और उत्तर प्रदेश पंजीकरण नियम 2017 के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्र को हिंदू विवाह के प्रमाण के रूप में अमान्य घोषित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि यह शादी वैलिड नहीं है क्योंकि सप्तपदी या जो प्रॉपर समारोह होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो वैदिक जन कल्याण समिति ने विवाह का प्रमाण पत्र जारी किया था वो भी अमान्य है और जो उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 के तहत जो उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया था, जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, वो भी जो है अमान्य सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि इनका तलाक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी शादी वैलिड ही नहीं है। समझ में आ गई बात? क्या है पूरा मामला? क्लियर? ठीक है, चलिए आप पीठ ने यह भी कहा दोस्तों कि यदि धारा 7 के अनुसार कोई विवाह हुआ ही नहीं है तो पंजीकरण विवाह को वैधता प्रदान नहीं करता। ठीक, अगर धारा 7 के अनुसार विवाह नहीं हुआ है तो विवाह वैध ही नहीं है। अदालत ने फिर से ये चीज दोहराई कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसका एक पवित्र चरित्र है। दोस्तों ये सच्चाई है दोस्तों, एक पवित्र चरित्र है और हिंदू विवाह में सप्तपदी के संदर्भ में ऋग्वेद में भी उल्लेख है। ऋग्वेद देखिए जो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है वैदिक काल का 1500 BC, याद करिए 1500 ईसा पूर्व में। क्लियर? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, 7वां कदम या सप्तपदी पूरा करने के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन से कहता है कि 7 कदमों के साथ हम दोस्त बन गए हैं, क्या मैं तुमसे मित्रता प्राप्त कर सकता हूं? एक पत्नी को स्वयं का आधा हिस्सा अर्धांगिनी माना जाता है। एक पत्नी को स्वयं का आधा हिस्सा या अर्धांगिनी माना जाता है, लेकिन उसे अपनी एक पहचान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? एक बात यहां पर आपको नोट करना चाहिए, अर्धांगिनी या आधा हिस्सा होने का मतलब ये नहीं कि लड़की की कोई पहचान नहीं है, उसे अपनी एक पहचान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर वो अपना पेरेंटल टाइटल सरनेम रिटेन करना चाहती है तो उसे यह अधिकार मिलना चाहिए और उसमें उस लड़के को कोई ऑब्जेक्शन या घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, और विवाह में सहसमान भागीदार होना चाहिए। विवाह में सहसमान भागीदार हैं दोनों लड़का और लड़की। क्लियर? बहुत ही देखिए विश्लेषणात्मक बात है, ये सोचने वाला विषय है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला है। ये भारतीय समाज, अगर भारतीय समाज का हर लड़का लड़की इस बारे में सोचेगा जो विवाहित है या विवाहित होने वाला है, तो निश्चित तौर पर जो विवाह में समस्याएं आती हैं, तलाक के मामले बढ़ते हैं, वो कभी होंगे ही नहीं। एक दूसरे की पर्सनल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है दोस्तों हिंदू मैरिज का। ये बात आप सबको ध्यान रखना है, यह विवाह का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। क्लियर? एक विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन पति पत्नी एक विवाह में समान रूप से आधे अधूरे होते हैं। मतलब पति पत्नी समान रूप से आधे अधूरे हैं, दोनों मिलकर ही कंप्लीट होते हैं एक हिंदू विवाह में। ठीक, हिंदू कानून में जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विवाह एक संस्कार है और एक नए परिवार की नींव भी। ठीक है, तो विवाह एक संस्कार है, एक नए परिवार की नींव है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है और ये जजमेंट दोस्तों भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक या फाउंडेशन का काम करेगा
और सभी को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करने चाहिए कि आपकी क्या सोच है कि हिंदू मैरिज एक्ट इज वेरी वेरी रिलेवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसके बारे में लोगों को जानने की कि हिंदू विवाह जो है बेसिकली वो व्यावसायिक लेन देन नहीं है, वो एक धार्मिक संस्कार है, पवित्र संस्कार है। और जब आप इसके लिए राजी होइए तभी इस विवाह को करिए, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, व्यावसायिक लेन देन के लिए विवाह कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और यूपीपीसीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे विजेता बैच को ज्वाइन करिए और ये आपकी सिलेक्शन वाली बैच है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।